हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, सेकंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। तो ये दो सिचुएशंस पे, इन दो पोजीशंस पे आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये टॉपिक मिलता जुलता है, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वहां भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और सेम दो कंडीशंस के लिए पढ़ा था। तो ये टॉपिक उससे काफी मिलता जुलता है और इसलिए ये आपके लिए थोड़ा इजी भी है और स्कोरिंग भी होगा, क्योंकि इसमें लगभग सारे वही स्टेप्स यूज हो रहे हैं जो उसमें भी हमने किए थे। बस थोड़ा सा जो जहां वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। तो हमें निकालना है, पहला हम निकाल रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल की एक्सिस पे हम निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको आप एक्सियल पोजीशन कहिए या फिर इसको एंड ऑन पोजीशन कहिए या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहिए, तीनों टॉपिक एक ही है, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। ये दोनों टॉपिक इसी के लिए यूज होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। ये कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इसको ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको बी पॉइंट कंसीडर करते हैं, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है 2L। यही होता था ना इलेक्ट्रिक डायपोल कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते थे, स्मॉल डिस्टेंसेस सेपरेट होते थे और वो 2L डिस्टेंस होती थी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी था, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2L। उसका भी यूज यहाँ होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस पॉइंट P पे, इसको पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट P पे हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर है डायपोल का O, यहां से यहां तक की दूरी हो गई L, यहां से यहां तक की दूरी हो गई L। ठीक है, ये जो P पॉइंट है, मान लेते हैं P पॉइंट डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है जो वो डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे स्थित है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट P पे इस डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम उन दोनों को ऐड करेंगे और फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे इस डायपोल के कारण पोटेंशियल। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले एक बात का, कुछ बातों का आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जहां हमने इससे पहले पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो वहां आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर माइनस चार्ज लेंगे तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज यहाँ होगा। और हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं V1। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं V1। तो ये वही फॉर्मूला होगा जो हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ऐसा ही था ना। तो इसको यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई, अब ये R क्या था, वो पॉइंट, उस पॉइंट चार्ज की उस पॉइंट से दूरी थी जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। तो यहाँ पॉइंट चार्ज क्या है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालना है, हमने पॉइंट P पे निकाला है। तो ये दूरी हमें निकालनी है, यानी कि BP, R की जगह हो जाएगा BP इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई, अब देखिए BP है, BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतने में से अगर इतना माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा। तो ये क्या है R में से L माइनस कर देंगे तो BP आ जाएगा, जगह R माइनस L। उसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू चार्ज के कारण ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज
मान लेते हैं जो पोटेंशियल है वो क्या है, V2 है। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4πε0। अब देखिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसको आगे रख लेते हैं। Q डिवाइडेड बाई इस माइनस Q की P से दूरी, तो वो कितनी है, AP, वो है AP इक्वल्स टू -1/4πε0 Q अपॉन, और AP की वैल्यू कितनी है, देखिए इतने में से इसको भी ऐड कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो कितना हो गया, R प्लस L, R प्लस L, ये हो जाएगा AP। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको वेक्टर के तो उसका डायरेक्शन काउंट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे जो इनका आप टोटल जो पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल जो विभव निकालेंगे इस पॉइंट P पे, वो अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि बीजगणितीय योग होगा V1 प्लस V2। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा एट P वो होगा V1 प्लस V2 इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस L प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। अब देखिए हम यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R प्लस L। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। V इक्वल्स टू, अब देखिए 1/4πε0 Q, 1/4πε0 और Q दोनों जगह कॉमन है, बाहर आ जाएगा 1/4πε0 और ये Q बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई R माइनस L माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस L। अब हमें इसको सॉल्व करना है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा Q। इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L। यहाँ किसकी जरूरत है, R प्लस L की, माइनस यहाँ किसकी जरूरत है, R माइनस L की। देखिए ये नेगेटिव है तो R नेगेटिव हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 Q, ये L है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 2L। और ये देखिए ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो होता है Q इंटू 2L। तो इस Q इंटू 2L की जगह हम लिख सकते हैं P को, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q इंटू 2L की जगह हम लिखेंगे P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर L की वैल्यू R के कंपैरेटिव बहुत छोटी हुई, यानी L की वैल्यू, इस L की वैल्यू अगर R के कंपैरेटिव बहुत 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 छोटी है, तो जो उसका स्क्वायर होगा वो और भी छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम L स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं R स्क्वायर के कंपैरेटिव। तो फाइनल जो V हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। P को छोटा लिखते हैं, P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल निकल गया ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल ड्यू टू पॉइंट, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये हो गया अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 4πε0
P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो हमने एक्सियल पोजीशन के लिए निकाला, एक्सेस के लिए निकाला, अक्षीय स्थिति के लिए निकाला। अब जो सेकंड है वो होगी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसको मिटा दूं मैं। सेकंड है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अब देखिए, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इसी टॉपिक को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी पूछा जाता है, या फिर इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी पूछा जाता है। तो तीनों टॉपिक एक ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं आप अनुप्रस्थ या निरीक्षीय स्थिति या निरीक्षीय स्थिति। ये दोनों इसी टॉपिक के लिए है। कई बार इन दोनों में से जैसे निरीक्षीय स्थिति पूछ लिया जाता है, अनुप्रस्थ स्थिति पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसी टॉपिक को कितने तरीके से, इसके क्या क्या नाम है, इनको किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। कई बार होता है बच्चों को पूरी डेरिवेशन आती है, लेकिन टॉपिक जैसे उन्होंने अनुप्रस्थ स्थिति से पढ़ा है तो कई बार निरीक्षीय स्थिति पूछ लेते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक है। या निरीक्षीय स्थिति से याद किया जाता है बच्चों ने, अनुप्रस्थ स्थिति से पूछ लिया जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कोई नया टॉपिक है। तो इसलिए इसके जितने भी इसको पॉसिबल इसके जो टॉपिक्स हैं, जो इनको जिस भी नाम से बुलाया जा सकता है, तो वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि आप एग्जाम में डेरिवेशन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमें पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। ए है, ये पॉइंट बी है, -q + q चार्ज। ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये लेंथ हो गई 2l, इसका मिड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया O। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये इससे ये वाला लाइन होगी। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। यहाँ पर कौन सा पॉइंट कंसीडर किया हमने? P पॉइंट कंसीडर किया है। अब इसको मिला लेते हैं, P लाइन को BP को मिला लेते हैं। ठीक है। तो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर वैसी थी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी पढ़ाया था, तो वो उसी से मिलती जुलती फिगर है। तो इस पॉइंट P पे हमें इस डाइपोल के कारण जो है पोटेंशियल को, विभव को निकालना है। तो मान लेते हैं +q चार्ज के कारण जो P पॉइंट पे पोटेंशियल है वो V1 है, यानी +q आवेश के कारण जो P पॉइंट पे विभव है उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 q डिवाइड बाई r, ऐसा था। तो वैसे हमने लिखना है 1/4πε0 q, प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव आएगा आगे, डिवाइडेड बाई r क्या हो गई? इस पॉइंट P की प्लस q चार्ज से दूरी। इस पॉइंट P की प्लस q चार्ज से दूरी कितनी है? BP। ठीक है। इक्वल्स टू 1/4πε0 q। BP की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए, O से P तक की दूरी को कंसीडर करिए R। ठीक है। O से P तक की दूरी को आप मान लीजिए कितनी है? R है। तो BP की वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। BP की वैल्यू कैसे हो जाएगी? देखिए, BP हो जाएगा √r² प्लस l²। यहां से यहां तक l है, यहां से यहां तक भी क्या है? l है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप BP की वैल्यू निकाल सकते हैं, r² प्लस l²। ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर r है और जो बेस है वो l है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो BP की वैल्यू निकल आएगी। तो BP की वैल्यू है डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट r² प्लस l²। ठीक है। अब
माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल को मान लेते हैं इस पॉइंट पी पे, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा पी पे उसको कंसिडर करते हैं V2, तो हो जाएगा 1/4 अब यहाँ माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी वो है AP इक्वल्स टू -1/4 क्यू। अब देखिए AP की वैल्यू भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा √r² प्लस L², तो ये हो जाएगा √r² प्लस L²। अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल होगा, वो इन दो पॉइंट्स के कारण जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उनका अलजेब्रिक सम होगा, उनका बीजगणितीय योग होगा, यानी कि V1 प्लस V2 होगा। V1 की वैल्यू ये हो गई, देखिए 1/4 क्यू √r² प्लस L² प्लस माइनस -1/4 क्यू √r² प्लस L²। देखिए ये पूरा भी सेम है, ये पूरा भी सेम है, 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई √r² प्लस L², ये भी यही है, बस यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो V की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि कौन से पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल 0 होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अनुप्रस्थ या निरीक्षीय स्थिति, या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या फिर इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, तो इन सभी के लिए जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो ये था आज के 2 टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।